हाँ जी, फिजियोलॉजिकल एक्सरे क्या है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमें डिफ्यूजन पढ़नी है। ऑक्सीजन पहले कहाँ से डिफ्यूज पड़ी थी? कल हमने एटमॉस्फेयर से किस में आ रही थी? हमारे लंग्स में। एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन कहाँ आती है? लंग्स में। और लंग्स से रिलेटेड एवरी चीज क्या होती है? पल्मोनरी। इवन दैट आर्टरीज एंड वेन्स जो लंग्स में आती है वो कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। अब सबसे पहले और लंग्स में कौन सी जगह पे जा रही थी? एंड पे फाइनली ऑक्सीजन एल्वेलाई में। और तो आज हमने पढ़नी है डिफ्यूजन ऑक्सीजन। तो पहले किससे होगी? एल्वेलाई जो हो गया उससे जाएगी पल्मोनरी ब्लड में। ये एल्वेलाई को सर्कुलेट कर रहे हैं ना कौन? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है? ये पल्मोनरी है। पल्मोनरी है जो भी लंग्स को लोकेट करती हैं ब्लड वेसल्स, वो कौन सी है? पल्मोनरी। ये कैपिलरीज एल्वेलाई को लोकेट कर रही है, ये कौन सी है? पल्मोनरी। और ये एल्वेलाई में ब्लड आ कहाँ से रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से। पी स्टैंड फॉर पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है और जा किधर रहा है? पल्मोनरी वेन में जा रहा है बेटा। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ी ऑक्सीजन की ट्रांसफर। ऑक्सीजन ट्रांसफर कहाँ से होगी? एल्वेलाई में हमने कल पढ़ ली थी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन किस में आ रही है? लंग्स में। लंग्स में फाइनली कहाँ पहुंच रही है? एल्वेलाई में। एल्वेलाई से ये किस में जाएगी? कैपिलरीज में। एल्वेलाई से ये कैपिलरीज में जाएगी ऑक्सीजन। क्योंकि और कैसे जाएगी? डिफ्यूजन के थ्रू। कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है? ज्यादा, और कैपिलरीज में क्या है? कम। तो ये लो प्रेशर से लो प्रेशर इंग्रेडिएंट से लो इंग्रेडिएंट से किधर? हाई इंग्रेडिएंट से किधर जाएगी? लोअर इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ऑक्सीजन किधर चलेगी? एल्वेलाई से पल्मोनरी ब्लड में। और इसका प्रेशर एल्वेलस में कितना है? 104 मिलीमीटर Hg। और PO2 जो वेनस ब्लड का है वो कितना है? 40 मिलीमीटर Hg वेनस ब्लड का। आप पल्मोनरी वेन से कितना है? 40 मिलीमीटर Hg। क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन किधर प्रेजेंट है? एल्वेलाई में। तो वो रिमूव होगी और किधर जाएगी? ब्लड में। और ब्लड से फिर किधर जाएगी? पेरिफेरल टिश्यूज में। नेक्स्ट, अब कैपिलरी से काम क्या है? कैपिलरी से ऑक्सीजन किधर ट्रांसफर करनी है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किस में जाएगी? सेल्स में। डायरेक्ट सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन कैसे जा रही है? पहले एटमॉस्फेयर से लंग्स में, और लंग्स में ये फाइनली कहाँ पहुंची है? एल्वेलाई में। एल्वेलाई से किधर ट्रांसफर हुई? कैपिलरीज में। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। फ्रॉम हाई इंग्रेडिएंट टू लोअर इंग्रेडिएंट। 104 मिलीमीटर Hg से 40 मिलीमीटर Hg की तरफ ऑक्सीजन ने मूव किया है। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर होगी? कैपिलरी से जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी तो वहां भी क्या हुआ? 95 मिलीमीटर Hg किसमें? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में ऑक्सीजन कितना है? 95 मिलीमीटर Hg। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना है? 40 मिलीमीटर Hg। तो ये 95 ज्यादा है 45। 95 से किधर मूव करेगी? 45 की तरफ। क्यों? क्योंकि ये 40 की तरफ, क्योंकि ये डिफ्यूजन कर रही है। ऑक्सीजन क्या कर रही है? डिफ्यूज। हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ जा रही है। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होगा? 40 मिलीमीटर Hg। तो सेल में कितना होगा? 40 से भी लेस देन, 40 से भी कम किसमें होगा प्रेशर? सेल में। सेल में कितना है? 23 मिलीमीटर Hg। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इनसाइड द सेल। सेल में कितना है? 23। टोटल ऑक्सीजन की ट्रांसफर जो है वो यही है। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है कहाँ से? आप लोग डायग्राम में देखें, पल्मोनरी आर्टरी से आ रही है ऑक्सीजन। पल्मोनरी आर्टरी से आ रही है। और यहाँ पे कितना प्रेशर है? 40। और ये क्या है? कैपिलरीज। और ये किसको स्ट्राइम कर रही है? एल्वेलाई को। एल्वेलाई में कितना है? 105। ऑक्सीजन किधर ट्रांसफर हो रही है? एल्वेलाई से। अच्छा, ये कैपिलरीज ऑक्सीजन किधर ट्रांसफर हो रही है? ये क्या है? कैपिलरीज। तो ये एल्वेलाई। एल्वेलाई से किधर ट्रांसफर हो रही है ऑक्सीजन? कैपिलरीज में। और ये क्या है? दिस इज पल्मोनरी वेन। और ये लेफ्ट एट्रियम में जा रही है। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, ये कौन सा पोर्शन है? हार्ट के पोर्शन है, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स। और वो आर्टरीज कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज कौन सी होती हैं? विच कैरी अवे फ्रॉम हार्ट। और वेन जो टूवर्ड द हार्ट लेके जाती हैं। और ये बॉडी सेल में ट्रांसफर हुए किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। और सेंटर में कौन सी चीज आ रही है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैपिलरीज से किस में ट्रांसफर होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बॉडी सेल्स में।
और राइट एट्रियम से क्या आ रहा है? राइट एट्रियम से ही जा रहा है, क्योंकि राइट आर्टरीज क्या होती हैं और वेन्स क्या? आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बता दें। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। तो ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट होगी? जो भी लंग्स से गुजरेगी ना, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन हार्ट से नहीं आ रही बेटा, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? लंग्स से। ऑक्सीजन लेने ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन आ रही है, हार्ट से ऑक्सीजन नहीं आ रही। हार्ट का काम क्या है? हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है सिर्फ ब्लड को। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? पल्मोनरी से। और पल्मोनरी पोर्शन कौन सा? लंग्स का। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर कल पढ़ेंगे। अब बकर बंद कर।